हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं सिनोनियम्स। जी हाँ, सिनोनियम्स करने जा रहे हैं, वो भी ट्रिक के मदद से। आसान भाषा में यूं बोले तो हम लोग जब भी याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो थोड़ा सा परेशानी ये होता है कि हम लोग उसको भूल जाते हैं। जब दोबारा एग्जाम में आती है या बाद में बनानी पड़ती है तो हम लोग को परेशानी झेलनी पड़ती है कि नहीं है दोस्त। लेकिन आगे से अब ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमोनिक्स के मदद से। जी हाँ, न्यूमोनिक्स के मदद से हम लोग याद करेंगे सिनोनियम्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कितना अच्छा से याद कर सकते हैं। दोस्तों बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ट्रिक दूं आपको जो आसानी से दोस्तों याद रहे। सबसे पहला है इरिवोकेबल। क्या है? इरिवोकेबल का मतलब होता है दोस्त अपरिवर्तनीय। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्त? अपरिवर्तनीय, जिसको परिवर्तन न किया जा सके। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इन 4 ऑप्शन में से आंसर कौन सा होगा वहां तक हमको पहुंचना है। तो इसका मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा ट्रिक देने की जरूरत है, क्योंकि इसके नाम में ही लगा हुआ है। देखिए, इरिवोकेबल और इरिवर्सिबल आप लोग जानते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जिसको बदला ना जा सके। तो वही है ना दोस्त, अपरिवर्तनीय। याद रहेंगे। चलिए अब आंसर देखते हैं सिनोनियम्स कौन होंगे। यानी सेम मतलब हमको देखना है, जैसा ये है वैसा ही इसका मतलब, यानी पर्यायवाची शब्द खोजना है। चेंज होंगे, डन होंगे, अनअल्टरेबल होंगे, अनअल्टरेबल होंगे, रिवर्सिबल होंगे। इन्हीं 4 में से होंगे। सोचिए जरा क्या हो सकता है दोस्त। तो मैं बता देना चाहता हूं, ये जो लिखा हुआ है अनअल्टरेबल, क्या लिखा हुआ है? अनअल्टरेबल का मतलब होता है जिसको कि परिवर्तन ना किए जा सके। ऐसे इसको ट्रिक से याद रखिए दोस्त। अल्टर लोग जो होता है ना, उसको परिवर्तन करना मुश्किल होता है। वो जो सोच लेता है वही चाहता है, वही वो करता है। तो इसी याद रखेंगे। अल्टर लोग से क्या लिखेंगे? अल्टर लोग क्या होता है? अनटॉलरेबल होता है। ठीक है दोस्त, पहला याद हो गया ना। मुझे लगता है आपको अच्छे से याद हो गए। देखिए दोस्त, ज्यादा वर्ड करने से अच्छा है कम करे, लेकिन लंबे समय तक याद रहे वो अच्छा है कि नहीं है? आप ही बताइए। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं दोस्त। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, एडॉर्न। क्या है? एडॉर्न का मतलब लिखा हुआ है दोस्त सुशोभित। आप लोग का भलाई के लिए, आसानी के लिए दोस्त मैं हिंदी भी लिख कर लाया हूं, ताकि आसानी से आपको मैं समझा सकूं और आप भी आसानी से समझ सके। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट आज डरते हैं। जी हाँ, आज डरते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हम क्या करें, कैसे हम लोग याद करें। बट घबराना नहीं है, हम लोग को डरना नहीं है। डरने से कुछ नहीं होता है दोस्त। डरने से यही होता है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, है कि नहीं है? तो बताइए जरा, एडॉर्न यानी सुशोभित होता है। एडॉर्न माने सुशोभित होता है। इसका क्या होंगे? सुशोभित आप समझ रहे होंगे हिंदी। ट्रस्ट होंगे, राइटर होंगे, सस्पेक्ट होंगे, ब्यूटीफाई होंगे। बताइए दोस्त जरा। तो आपको बता देना चाहता हूं, सुशोभित देख के ही सुंदर का बात आ रहा है ना। इसमें किसको पढ़ने से आपको सुंदरता का बात आया? डी नंबर पढ़ने का आपको समझ में आया सुंदरता की बात। आया कि नहीं आया? आया ना दोस्त। तो इसको समझने का कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। देखिए इसमें क्या लिखा, एडॉर्न। और आपको पता है ऑर्डर का मतलब होता है, ऑर्डर का मतलब होता है सुगंध, प्यारा सा सुगंध। तो उसी से आप याद रख सकते हैं एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब सुशोभित, और ब्यूटीफाई ब्यूटीफुल से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट याद करते हैं दोस्त सिनोनियम्स। रिपोज। क्या है दोस्त? रिपोज। रिपोज का मतलब होता है दोस्त आराम। रिपोज का मतलब होता है आराम करना या रेस्ट करना। इसमें देखिए कहां पे उसका मीनिंग है। अब मैं तो आंसर ही बोल दिया, सी नंबर में आपको दिख रहे होंगे दोस्त, है ना। क्या है? रेस्ट। रिपोज मतलब आराम करना होता है। अब इसको ट्रिक से याद करते हैं। रिपोज, इसका मतलब समझिए, पोज माने पोज देना, री माने रिपोज। रिपोज सुनकर नहीं लग रहा है जैसा कोई सो रहा हो। रिपोज, रिपोज से याद रखिएगा लेट कर पोज। रिपोज देना मतलब लेट कर पोज, यानी रेस्ट करते हुए पोज देना, है ना। नेक्स्ट है दोस्त कमोशन। कमोशन का मतलब होता है हल्ला गुल्ला करना, यानी शोर शराबा मचाना। अगर कहीं कमोशन हो रहा है यानी क्या हो रहा है? इमोशन के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आप ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे, कमोशन मतलब इमोशन के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। कोई शांत रहना चाहता है, उसको कोई शांत नहीं रहने देता है, उसको क्या करता है, उसके इमोशन को कमोशन में बदल दे रहा है, यानी शोर शराबा कर रहा है। तो इसका देखिए इसमें मीनिंग कहाँ निकलेगा दोस्त। 4 का अगर आप देखेंगे दोस्त, तो क्या कर रहा है? कोई इमोशन के साथ खेल रहा है, उसको क्या कर दे रहा है बताइए आप? उसको कर दे रहा है डिस्टर्बेंस, उसको डिस्टर्ब कर दे रहा है कि नहीं है? ये मैच करता हुआ है ना,
देखिए हमने बताया आपको कॉमोशन इमोशन के साथ खेल रहा है, यानी उसको हल्ला उल्ला करके उसको परेशान कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। याद रहेंगे दोस्त। नेक्स्ट याद करते आइए। नेक्स्ट है नर्चर। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना। बहुत आसान वर्ड है, बहुत लोग जानते हैं इसको, वैसे मैं फिर भी बताऊंगा। नर्चर, देखिए नर्चर को नर्सरी से याद रखिए, और नर्सरी में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसका पालन पोषण करना बहुत जरूरी होता है। तो नर्चर माने पालन पोषण। अब इसका मीनिंग यहाँ कहाँ निकलेगा, सोचिए जरा, देखिए आराम से सोचिए, समझ सकते हैं। टू इनकरेज करना, टू ग्रो करना, टू सी करना, या टू मेंटेन करना, बताइए जरा। जी हाँ, टू ग्रो करना। नर्सरी में क्या किए जाते हैं, छोटे छोटे पौधों को ग्रो किए जाते हैं, और स्कूल में नर्सरी में बच्चे जब पढ़ते हैं तो उसको पालन पोषण करके ग्रो किया जाता है। ठीक है दोस्त। आइए नेक्स्ट याद करते हैं डेनी। डेनी का मतलब सारे लोग जानते हैं, आपको भी जानना चाहिए, मना करना। डेनी मतलब होता है डिनाई, मतलब मना करना, डेनी मतलब मना करना। तो अब यहाँ देखिए कहाँ है मना, इसमें से 4 ऑप्शन में देखिए जरा, गौर करके पढ़ेंगे दोस्त। इंग्लिश है, इसे मजाक में मत लीजिएगा। लंबे समय याद करना चाहते हैं तो शांति से, एकदम प्यार से, एकदम एकदम इज्जत के साथ इसे पढ़िए। जितना शांति से प्यार से पढ़ेंगे दोस्त उतना लंबा समय याद रहेगा। मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूँ आसानी से, आसानी भाषा में, शांति से आपको समझाऊं दोस्त। तो डेनी का बताइए जरा, 6 नंबर सोचिए जरा। तो ये आंसर हो जाएंगे दोस्त रेफ्यूज, मना करना है ना, रेफ्यूज कर देना। हम लोग जानते हैं, देखिए इसको कैसे याद हो गया, बॉल फ्यूज हो गया, यानी अब फ्यूज जलने से मना कर दिया, अब बॉल फ्यूज हो गया, रेफ्यूज हो गया, यानी जलने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, डेनी कर दिया। ठीक है दोस्त, ट्रिक देख रहे हैं, याद करते रहेंगे इसी तरह। छोटा वर्ड भी है ना, कभी कभी टफ हो जाते हैं ना जानकार। तो अब्यूज माने गाली होता है। नेक्स्ट अब देखिए 4 में से कहाँ गाली का मतलब निकल रहा है। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, बहुत छोटा फिर भी फंसा सकता है दोस्त। इसका मतलब स्कॉर्न, क्या होता है दोस्त, स्कॉर्न। ये वर्ड पूछे हुए हैं आपको एसएससी के सीजीएल वाले एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्त। कितना छोटा है खुद देख लीजिए। स्कॉर्न माने भी गाली होता है, तो कितना आसान था। यूज था, प्रेस था, रेज था, स्कॉर्न था। यूज माने प्रयोग, प्रेस मतलब प्रशंसा, रेज माने उन्नति, लेकिन स्कॉर्न माने गाली। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट बढ़ू क्या, चलिए आइए नेक्स्ट याद करते हैं। नेक्स्ट है दोस्त डोसील। क्या है, डोसील। डोसील का मतलब क्या होता है, इसका मतलब विनम्र होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे याद रखिए। देखिए डोमिसाइकल से डोमिसील याद रखिए, मतलब डोसील याद करिए। डोसील का मतलब होता है विनम्र, डोसील माने होता है दोस्त विनम्र। अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें से अब विनम्र हमको खोजना है। सबमिसिव है, स्टर्बर्न है, स्ट्रांग है, या चेंजेबल है। अब इसमें सोचिए, लास्ट वाला तो देख के दूर दूर तक नहीं लग रहा है दोस्त, चेंजेबल लिखा हुआ है, चेंज करने होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। स्ट्रांग माने मजबूत, सी भी कहीं नहीं संभावना लग रहा है कि हो सकता है, खुद सोचिए। यानी नेक्स्ट है स्टर्बर्न, ये भी कहाँ से हो सकता है, विनम्र का यहाँ बात ही नहीं, यहाँ होगा दोस्त सबमिसिव। क्या होगा, सबमिसिव। और इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए विनम्र लोग ना सब में मिसिव हो जाता है, मिल जाते हैं। ऐसे याद रखेंगे, जो विनम्र लोग होते हैं सब मिसिव होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, है कि नहीं दोस्त, सब मिसिव होते हैं, यानी डोसील होते हैं, डोसील होते हैं, सब मिसिव होता है। याद रहेगा दोस्त, याद रहेगा ना, दे रहा हूं आसान ट्रिक, पक्का याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट है कॉन्सिडरेट। कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट का तो क्लास में नहीं बोलते सर, देखो सब मतलब कॉन्सिडरेट करो यहाँ पे। जो बोलते हैं ना, कॉन्स्ट्रेट से बना है कॉन्सिडरेट। क्या चीज से दोस्त, कॉन्स्ट्रेट से बना है कॉन्सिडरेट, यानी ध्यान पूर्वक, एकदम गौर से। ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन में से हम लोग को तलाश के निकालना है दोस्त कि कौन सा दे रहा है ध्यान पूर्वक, मतलब एग्रीएबल, काइंड, लाइक माइंडेड, या थॉटफुल। सोचिए जरा दोस्त, आप आंसर दे सकते हैं, छांटिए, मैं कहता हूं ना छांटने का कोशिश कीजिए। एग्रीएबल सहमत, ध्यान पूर्वक का संभावना है या नहीं है, ये हट गए। काइंड मतलब दयालु, ये भी हट गए। लाइक माइंडेड मतलब अच्छे विचार वाले, ये भी हट गए। थॉटफुल है ना, ध्यान पूर्वक, सोच कर, समझ कर। देखिए दोस्त ऑप्शन भी छांट के बनाया जा सकता है। थॉटफुल मतलब सोच कर, समझ कर, यानी ध्यान पूर्वक, है कि नहीं है। देख रहे हैं कितना आसानी से याद हो जाएंगे। और बता दूं दोस्त, ज्यादातर यहाँ प्रश्न आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में इंग्लिश पूछे जाते हैं, वहां से लाए गए हैं। प्रीवियस ईयर के, एसएससी सीजीएल के है, सीएचएसएल के है दोस्त, बड़े बड़े जितने एग्जाम्स हो रहे हैं ना, सारे जगह पे पूछे गए वर्ड्स है। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो फालतू है दोस्त, सारे प्रीवियस ईयर के हैं। मैं यहाँ पे लिखना चालू करूँ ना, तो ये 10 नंबर के अगर मैं लिखूँ दोस्त, कम से कम 10 से 20 बार आए हुए एग्जाम सब में। सोचिए आप 20 बार एग्जाम का नाम लिखना संभव है क्या। बस इतने याद रखिए, एक भी इसमें ऐसे नहीं है दोस्त जो प्रीवियस ईयर के ना हो। तो मेहनत इस पे एकदम दमखम के साथ करना है। 20 डेली लेकर आऊंगा दोस्त, जरूरत पड़ा तो 25 भी लेकर आऊंगा, लेकिन जल्दी जल्दी करते चलिए, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है।
क्योंकि और भी तो करने रहते हैं। ये तो दोस्त क्या है, सिनोनियम्स है। ऐसा ही 20 एंटोनियम्स आपको करने हैं, उसी तरह इडियम फ्रेज करने हैं, उसी तरह आपको क्या करने हैं दोस्त, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। यदि 20-20 करते हैं तो सोच कर देखिए, 4 पार्ट को देखा जाए तो 20 चौक 80 वर्ड हर रोज आप कर रहे हैं। बस मेरा साथ दीजिए, साथ दीजिए, बहुत जल्द हजारों वर्ड आपके पास होंगे दोस्त। खुशी खुशी आप उसको मतलब याद कर चुके होंगे। बस 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हार्डली वीडियो होता है दोस्त। इससे ज्यादा मैं नहीं बड़ा बनाता, ताकि आप आसानी से देख सके, शांति से समझ सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्त इरेजोल्यूट। इरेजोल्यूट मतलब होता है बेकाबू। कोई काम अगर इरेजोल्यूट हो गया, यानी कि अब मतलब बेकाबू हो गया, मतलब उसको आप चाह के भी रोक नहीं सकते। कहता है ना, आग लग जाता है तो इरेजोल्यूट हो जाता है। तो इसको इरिटेट से याद रखिए। जब आप इरिटेट किसी को करते हैं, यानी इरेजोल्यूट करते हैं, तो सामने वाला बेकाबू हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। आप किसी को इरिटेट करके देखिए, थोड़ा देर आप उसको चिढ़ाइए, उसको बोलते हैं अनडिसाइडेड। क्या होता है दोस्त, मतलब इरेजोल्यूट का मतलब होता है अनडिसाइडेड। इसका मतलब होता है कि वो ऐसा कुछ गुस्सा में कर बैठेगा जो डिसाइड उसने नहीं किया है। तो इसका याद रखिएगा, एंग्री से ऊपर भी एक शब्द यहाँ पे है अनडिसाइडेड। तो 10 का आंसर दोस्तों होगा अनडिसाइडेड। तो ध्यान रखिए, इरेजोल्यूट का मतलब होता है बेकाबू, अनडिसाइडेड मतलब एकाएक कुछ ऐसा हो जाना। आइए नेक्स्ट याद करने का प्रयत्न करते हैं दोस्त। नेक्स्ट है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है मित व्ययी। क्या होता है दोस्त, फ्रूगल मतलब होता है मित व्ययी, मतलब बहुत कम खर्चीला। बहुत कम खर्चीला को क्या कहेंगे दोस्त, उसको हम लोग बोलते हैं कंजूस। क्या बोलते हैं, माइजरली, मतलब एकदम कंजूस पाना जिसके अंदर हो, फ्रूगल। अब ध्यान दीजिए, इसको कैसे याद रखेंगे। फ्रूगल मतलब होता है फूकना, मतलब वो फूक कर भी जो चीज है ना वो नहीं दे सकता तुमको। फ्रूगल से कैसे याद रखेंगे दोस्त, वो फूक कर भी कोई चीज नहीं दे सकता। होता है ना कि फूकने के बाद जो चीज उड़ जाए वो बहुत थोड़ा अमाउंट में होता है, वो भी वो नहीं दे सकता, ऐसा वो माइजरली है। यानी कि वो, ये तो बहुत छोटा वर्ड है, सब जानते हैं। माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस, वो बहुत ज्यादा कंजूस है। नेक्स्ट यदि देखेंगे दोस्त तो क्या है, मोटिव। मोटिव का मतलब होता है इरादा। कहता है ना कि वो कौन सा मोटिव लेकर आया मुझे तो पता ही नहीं, पता नहीं क्या करने वाला है, तो वही मोटिव दोस्त। मोटिव मतलब ये तो नॉर्मल है। अब बताइए इसका 4 ऑप्शन में से क्या होंगे, रीजन हो सकते हैं, ओकेजन हो सकते हैं, इंटेंशन हो सकते हैं, प्रिपरेशन होता है। दोस्त मैं तो कहूंगा ना कि आप मेरे साथ साथ आंसर दीजिए। अगर आप मोटिव का इन 4 में से समझ पाए तो आप ऑप्शन में डालिए कि हाँ सर ये मैं समझ गया, उसके बाद मेरा आंसर देखिए। तो देखिए क्या होगा, मोटिव का होगा दोस्त रीजन, ओकेजन, इंटेंशन या प्रिपरेशन, है ना। तो इंटेंशन मतलब इरादा होता है ना, इंटेंशन, उसका जो इंटेंशन है आजकल बहुत टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, यानी कुछ खतरनाक करने वाला है। तो इंटेंशन मतलब इरादा, मोटिव माने इरादा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सिनोनियम्स है, पीटी माने पछताना होता है। ये बहुत लोग जानता है। पीटी हम लोग क्या करते हैं, पछताते हैं जब कोई गलती कर बैठते हैं तो पीटी, PITY, पीटी। वो पीटी नहीं जिस स्कूल में हम लोग करते थे, वो वाला नहीं है ये। ऑफेंस मतलब बचाव, मर्सी, काइंडनेस या जॉय। देखिए इसमें से क्या आंसर होंगे दोस्त, 13 का समझने का प्रयत्न कीजिए। इसका होगा मर्सी। क्या होंगे, मर्सी माने भी वही होता है दोस्त, पछतावा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेस। क्वेस का मतलब होता है मिटा देना या खत्म कर देना। वो उसने क्या किया, समथिंग को क्वेस कर दिया, कुछ चीजों को वो मिटा दिया, है कि नहीं, कुछ चीजों को उसने मिटा दिया। तो इसको अगर याद करेंगे दोस्त, इसका मतलब रिजेक्ट कर दिया, यानी खत्म कर दिया, मिटा दिया। क्या कह सकते हैं दोस्त, समझने का प्रयत्न कीजिए। उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, यानी क्वेस कर दिया, मिटा दिया। आगे बढ़े क्या दोस्त, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्त रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है प्रतिबंधित या मनाही वाला जगह। होता है ना, जब हम लोग जाते हैं चिड़ियाघर वगैरह तो वहाँ लिखा होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ आप नहीं जा सकते। बैंक वगैरह में भी रहता है ना, जिधर में लॉकर वगैरह रहता है उधर रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, आप उधर नहीं जा सकते। तो वही होता है। अब इस 4 में से मीनिंग निकालना है दोस्त। कर्टेल है, प्रोहिबिटेड है, रिटेन है, रिटेल है। कुछ लोग तो अभी ऑप्शन पढ़ते ही समझ गए होंगे कि इसमें आंसर कौन होंगे, है कि नहीं है, बी नंबर प्रोहिबिटेड, मनाही। यहाँ पे भाई साहब सिगरेट पीना प्रोहिबिटेड है, कहते हैं ना। प्रोहिबिटेड मतलब मनाही और रेस्ट्रिक्टेड माने मनाही। तो रेस्ट्रिक्टेड तो आराम से याद रहेंगे, अब प्रोहिबिटेड भी याद रहेंगे, तो इसको मैं ट्रिक नहीं दे रहा हूं, ठीक है। एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है, आपने सुना होगा उसने क्या किया, एंटीसिपेट बेल प्रस्तुत किया। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है दोस्त, मतलब आपने क्या किया है, जाकर मतलब अदालत में एंटीसिपेट बेल दिया, यानी कि पहले ही बेल दे दिया। मतलब होता है ना कि पुलिस आके आपको पकड़ा है, उससे पहले ही ये बेल ले आया है। पुलिस आएगा, उसको वो वाला कागज दिखा देंगे, फिल्म वगैरह में आप देखे होंगे। यानी वो पहले जो काम हो जाए उसे तत्पर कहते हैं ना, कि तत्पर काम कर लिया। अब देखिए इसमें से कौन सा मीनिंग तत्पर दे रहा है, एंटागोनाइज, एक्सपेक्ट,
एक्सेप्ट या होप। सोचिए जरा, एकदम आसान है, आप समझ सकते हैं। एक्सपेक्ट क्या होगा? एक्सपेक्ट मतलब तत्पर या तुरंत। नेक्स्ट है दोस्त ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का मतलब होता है जबरदस्त, कोई भी काम ऐसा हो ना जो मजा आ जाए, एकदम खतरनाक वाला, उसे ट्रेमेंडस बोलते हैं। मतलब किसी बच्चा ने क्या किया तो पता नहीं था कि वो रिजल्ट अच्छा ला सकता है, लेकिन बेहतरीन नहीं, बहुत टॉप कर गया, तो कहते हैं क्या उसने कर दिया? ट्रेमेंडस कर दिया, मतलब बेहतरीन काम कर दिया। अब इसका देखेंगे एक्सेसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेसिव। उसने काम कैसा कर दिया? एक्सेस कर दिया, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा कर दिया, एक्सेसिव कर दिया, उसको बोलते हैं ट्रेमेंडियस। इसका कोई ट्रिक नहीं दूंगा दोस्त, आप पढ़ के ही समझ जाएंगे। पढ़िए ना जरा इसको, ट्रेमेंडियस आपके माइंड में खुद ही आएगा, एक बड़ा सा रूप आएगा, है ना? ट्रेमेंडियस मतलब ट्रेमेंडस। तो ऐसे करके आप याद रखेंगे इसको, ऐसे भी याद रहेंगे, एक आध दो बार पढ़ेंगे आप तो। नेक्स्ट है दोस्त मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस मतलब होता है सूक्ष्म, होता है ना कि मेटिक्यूलस, ऐसे याद रखिए। मेटिक्यूलस मतलब मिट्टी में मिलने वाला, मेटिक्यूलस मिट्टी में मिलने वाला, मिट्टी में मिल जाएगा, एकदम छोटा से छोटा यार, वो तो मिट्टी में मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, उसको बचा के रखो। तो मेटिक्यूलस याद रहेंगे दोस्त। अब इस चार ऑप्शन में से हम लोग को देखना है मेटिकुलस कौन है। करेक्ट होगा, क्लीन होगा, मेथोडिकल होगा, पेंटास्टिंग होगा। अब इसमें से समझना है दोस्त, आप ना ऑप्शन छांट छांट कर निकाला कीजिए। करेक्ट का यहाँ क्या मतलब है, क्लीन का यहाँ क्या मतलब है, मेथोडिकल मतलब कोई तौर तरीका का क्या मतलब है। यहाँ पे तो मतलब होगा पेंटास्टिंग। क्या होगा दोस्त? पेंटास्टिंग। भले ही आप नहीं जानते पेंटास्टिंग का मतलब, लेकिन ये तीन ऑप्शन तो छट जाएंगे ना। सूक्ष्म हो सकता है, मेटिकुलस मतलब सूक्ष्म। अब बताइए, करेक्ट माने सही, क्लीन माने साफ, मेथोडिकल मतलब कोई तौर तरीका, इन तीनों का तो यहाँ कोई जरूरत ही नहीं, यानी यही हो सकते हैं पेंटास्टिंग। ऐसे याद रखिएगा। पेंस्टेटिंग का मतलब होता है दोस्त, मतलब एकदम छोटा या छोटा से छोटा रूप। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है अबंडेंट। क्या है दोस्त? अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, बहुत सारी मात्रा में हो जो तो अबंडेंट बोलते हैं उसको। अब आपके पास चार ऑप्शन है, सोचिए जरा इसमें से कौन हो सकते हैं। तो सफिशिएंट या प्लेंटीफुल या सिग्निफिकेंट या वाइब्रेंट। ये आ गया मजे वाली क्वेश्चन, ये आपको फंसा रहा है दोस्त। यहां पे आप देख सकते हैं ना, चारों ऑप्शन बहुत क्लोज दे रखे हैं। अब आपका थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगेगा। देखिए, सफिशिएंट मतलब उतना होता है जितनी आपकी जरूरत है। सफिशिएंट मतलब उतना होता है जितना आपको जरूरत है, और पहला ऑप्शन में डाला है सफिशिएंट, बच्चा मार देगा ठीक। लेकिन आप समझिए, सफिशिएंट प्रचुर नहीं होता है, ये उतना होता है जितना आपको जरूरत है कि नहीं है। आपको प्रचुर जाना है नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में जाना है, तो उसको बोलते हैं प्लेंटीफुल। देखिए बी नंबर में डाला है, और ये सेम ऑप्शन ऐसे ही आए थे दोस्त एग्जाम में, याद रखिएगा। फंसाने के लिए डालता है सफिशिएंट पहला नंबर में, इसका फंसना नहीं है। सफिशिएंट उतना ही जितना आपको जरूरत है, लेकिन प्रचुर जो है अबंडेंट मतलब ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो प्लेंटीफुल का मतलब भी ज्यादा मात्रा में होता है। आइए नेक्स्ट याद करते हैं एक्वेंट। क्या है दोस्त? एक्वेंट, ACQUAINT। एक्वेंट मतलब परिचित होता है, एक्वेंट मतलब परिचित होता है। तो परिचित यहाँ कौन सा मीनिंग दे रहा है, सोचिए जरा। एक्वेंट कौन सा मतलब दे रहा है? एरियस है, इंट्रोड्यूस है, अपॉइंट है, एक्वायर है। बताइए जरा चार में से कौन हो सकता है। जी आप एकदम सही सोच रहे हैं, इंट्रोड्यूस होगा। परिचय में कहता है ना अपना इंट्रोडक्शन दो, तो एक्वेंट माने भी वही होता है, इंट्रोड्यूस माने होता है। तो ऐसे समझिए, देखिए एक्वेंट का मतलब होता है एक्वायर। क्या कहेंगे? एक्वेंट का मतलब एक्वायर। जब कोई चीज अपना नया चीज धारण करे उसे एक्वायर बोलेंगे। एक्वायर मतलब अपना वो नया परिचय धारण किया, तो उसने क्या इंट्रोडक्शन में दिया, वही हो गया इंट्रोड्यूस, ठीक है। उसने एक्वायर किया, नया एक्वेंट किया, यानी इंट्रोड्यूस किया। ऐसे करके दोस्त ये 20 आप याद रख सकते हैं। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज इन बातों का प्रैक्टिस कम से कम 1 से 2 बार करेंगे और याद करने का प्रयत्न करेंगे दोस्त। देखिए, एग्जाम को किसी हाल में हम लोग को क्रैक करना है। 2 ही ऑप्शन है। मैंने सुना था किसी को कहते हुए, भीरोगे या भारोगे, मतलब भीरोगे या भागोगे। तो अब आपको सोचना है दोस्त, आप भीरेंगे या भागेंगे। कब तक डरते रहेंगे इस इंग्लिश से, कब तक वर्ड से भागते रहेंगे। 2 ही ऑप्शन है, या तो इसे लड़ो, सीखो, मेरे साथ साथ सीखो। मैं पर डे कोशिश कर रहा हूं कि आपको 80 वर्ड याद कराने का। जी हां, पर डे कम से कम 80 वर्ड याद करने का प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर हम लोग 80 वर्ड प्रैक्टिस करते हैं दोस्त, अगर आधा भी याद होता है 40, तो आप 365 से 40 में गुना करके देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है दोस्त, तो बस इतना ही कहूंगा, लाइक करिएगा जरूर इस वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जरा पहुंचाइए और भी दोस्तों के पास। ऐसे कमाल के ट्रिक्स से वो भी याद कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और कोशिश करेंगे हम कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ला कर दे, ताकि आप भी जीवन में कुछ अच्छा कर सके। ऑल द बेस्ट।